Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. We are going to solve today exercise 2.4 class 9 chapter 2. आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2.3 तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे वो पहले के वीडियो देख लेंगे तो उसके लिए इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज होगा जो हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में कर चुके हैं। मैं आपको वहां पे कुछ आइडेंटिटी लिखवाया था, फार्मूले लिखवाया था, वो फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। देखिए एक्चुअली ये एक्सरसाइज 2.4 में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इसको एक वीडियो में बनाना संभव है नहीं, तो इसके पार्ट 2 बनेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिख रखा हूं, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट दिया है x + 4 x + 10, इसका प्रोडक्ट करिए लेकिन आइडेंटिटी यूज करके। अगर हमको नॉर्मल प्रोडक्ट करना होता तो हम ऐसे प्रोडक्ट पढ़े हम लोग ना, लेकिन हमको आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखिए पहला पार्ट हमको दिया है x + 4 ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 10। हम एक इस तरह का आइडेंटिटी पढ़े हैं। क्या आइडेंटिटी है? x + a x + b। क्या पढ़े आइडेंटिटी? इसका होता है x² + a + bx + ab। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन और पार्ट में, मैं आपको लिखवाया हूं। अगर आपको लर्न होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लर्न कर लीजिए। सेम इसी फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम इसी फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और सॉल्व कर देंगे। हमारा क्वेश्चन दिया है क्या, x + 4 x + 10। चलिए फार्मूले पुट करते हैं। x का स्क्वायर होगा प्लस, पहले होगा x² प्लस a + b। ये a है और ये b है, ये x + a है, ये x + b है। तो अब a + b मतलब 4 + 10 × x + ab, मतलब a × b 4 × 10। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस ये हो जाएगा 14x + 40। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल ले, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है x + 8 x - 10। ये भी सेम उसी तरह का कंडीशन सिचुएशन है, x + a x + b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 8, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं x + -10। अब बन गया x + a x + b। या a की जगह क्या होगा +8, b की जगह क्या है -10। अब हम लोग इसी आइडेंटिटी पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस क्या होता है a + b। a + b मतलब 8 - 10 हो जाएगा, ये 8 - 10 x, और फिर प्लस a × b, तो +8 × -10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -2x - 80। तो सेकेंड पार्ट को भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी के आधार पे, ये जो आइडेंटिटी है इसी के आधार पे इसको भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मैं यहां कर देता हूं। थर्ड पार्ट इज 3x + 4 3x - 5। यहां भी देखिए एक माइनस में दिया, तो इसको हम लोग प्लस करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? तो लिख देगा 3x + 4, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं 3x + -5। अब यहां भी देखिए x + a बन गया और ये x + b। x + a x + b, ये आइडेंटिटी यूज होगी।
पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3x दिया है, क्या दिया है 3x, हम चाहे तो इसको 3x का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये बनेगा 3x होल स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी मतलब प्लस होता है, तो 4 माइनस 5 इंटू 3x, एक्स के जगह पे 3x है तो जहां जहां एक्स रखना है 3x रख देंगे, और प्लस ए बी तो 4 इंटू माइनस 5, इसमें x की जगह क्या था 3x, तो मैंने 3x रख दिया। अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, प्लस ये -1 होगा, -1 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो ये -3x हो जाएगा, और 4 इंटू -5 ये हो जाएगा -20। इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो चलिए फोर्थ पार्ट के लिए मैं यहां पे इरेज कर देता हूं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, चलिए यहां पे इरेज करके मैं करता हूं। थर्ड पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म दिया है, एक में दिया है कि y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे में दिया y स्क्वायर माइनस 3/2। हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह का दिख रहा है आप लोगों को, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म का कोई प्रोडक्ट है तो कैसे का फॉर्म, इसका क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में आप लोगों को लिखाया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ इसी आइडेंटिटी पे इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, y स्क्वायर का स्क्वायर करते आएगा y टू पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 9/4। इस तरह से फोर्थ पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट करने, इधर मैं कर देता हूं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट इज 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, इस तरह का दिया है। देखिए ये भी a माइनस बी ए प्लस बी का रूप है। सॉरी, यहां भी a माइनस बी और a प्लस बी के जैसे प्रोडक्ट है, तो हम जानते हैं फार्मूला आइडेंटिटी जानते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी आइडेंटिटी पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारा सोल्यूशन कैसे हो जाएगा 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं प्रोडक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एक जगह 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन थे उनको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन में राइट डाउन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज evaluate the following product, evaluate
the following product, evaluate the following product without multiplying directly. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा इसमें क्या करना है. नंबर 1 इज 103 into 107. Number 2 is 95 into 96. Number 3 is 104 into 96. देखिए इस तरह से कुछ हमको मल्टीप्लाई करने को बोला है, लेकिन कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके नहीं इसका वैल्यू बताना है, इसको आपको आइडेंटिटी यूज करके बताना है. करेक्ट. विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, मतलब कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोग को. इवेल्युएट मीन्स होता है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना. इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. करेंगे लिखा है 103 into 107. इसका प्रोडक्ट निकालिए, इसका प्रोडक्ट की वैल्यू निकालिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली बोला है. तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसी के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे. चलिए पहले पार्ट को करते हैं, देखते हैं कैसे होता है. क्वेश्चन इज 103 into 107. अब देखिए मैं 103 को 100 plus 3 लिख सकता हूं. 100 plus 3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं 100 plus 7. बीच में मल्टीप्लाई है. 103 को क्या लिख दिया 100 plus 3 एंड 107 को 100 plus 7. इस तरह लिख सकते हैं. दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों सेम चीज है. 103 हो गया और 107, बीच में क्या है मल्टीप्लाई. अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, कौन सा यूज किए थे x plus a x plus b. देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, x की वैल्यू यहाँ पे 100 है. अभी हम लोग आइडेंटिटी कौन सा पढ़े थे x plus a x plus b. क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये आइडेंटिटी होती है. इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग. देखिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आंसर निकालना होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, लेकिन हमको बोला है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो चलिए कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब ये a है ये b है, तो 3 plus 7 x की जगह क्या है 100 प्लस ए बी मतलब 3 into 7. आइडेंटिटी को आपको याद रखना है और बस उसी के जगह वैल्यू पुट कर देना है, अब सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा. अब चलिए इसको करते हैं. 100 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग, 100 का स्क्वायर मतलब कि 4 जीरो हो जाएगा 100 पे, 10 पे 3 जीरो. 3 plus 7 क्या होता है 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो आएगा 1000. क्या आ जाएगा ये 1000 प्लस 3 7 जा 21. अब बस इनको जोड़ दीजिए. देखिए यहां पे ये 10,000, ये 11,000 और ये 11,021, कितना गए हैं 11,021. अब इसको आपको ऐड करना है, आप जानते होंगे इसको कैसे ऐड किया जाता है. तो देखिए हम यहां मल्टीप्लाई नहीं किए, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल दी, इतना इसकी वैल्यू आ गई. 103 into 107 की वैल्यू आ गई 11,021 विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए, आइडेंटिटी यूज किए हैं. चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया 95 into 96. चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. यहां पे 95 into 96, देखिए यही प्रोडक्ट है. यहां भी क्या है मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमको वैल्यू निकालना, हमको निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए हुए. तो वही काम करेंगे. देखिए इसको हम लिख सकते हैं 90 plus 5. क्या लिख सकते हैं इसको 90 plus 5, और इसको लिख सकते हैं 90 plus 6. 90 plus 5 और 90 plus 6. फिर यही आइडेंटिटी यूज करेंगे. आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे हम लोग
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो क्या हो जाएगा ये, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बिना आइडेंटिटी लिखे कर रहा हूं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 90 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, ए है ये बी है, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स के एक्स क्या रख देंगे 90। और फिर क्या होता है प्लस ए बी प्लस 5 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 का स्क्वायर जानते होंगे आप लोग, ये सब जीरो वाला नंबर का स्क्वायर बहुत आसान होता है, प्लस ये 5 और 6 मिलकर होगा 11, 5 प्लस 6 क्या होगा 11, 11 में 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 990, क्या हो जाएगा ये 990, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ दीजिए 0 0 0, तो ये 0 हो गया, 0 9 3 12 1 कैरी, 1 9 10 1 11 1 कैरी, 8 1 9 9120। इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को कर लेते हैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, मैं कर देता हूं। थर्ड पार्ट इज 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। अब देखिए इसको कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये 104 है तो इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 4, क्या लिख सकता हूं इसको 100 प्लस 4, इसको क्या लिख सकता हूं 100 माइनस 4। हमको क्वेश्चन में जो नंबर दिया उसको देख के दिमाग में लगाना है कि कैसे कौन सा आइडेंटिटी यहाँ यूज करना है हमको। इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 100 माइनस 4। ये क्या लग रहा है ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, हम जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह दिख रहा है ये ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा 100 प्लस 4 100 माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है 4 जीरो हो जाएगा 1 पे, अब 4 का स्क्वायर 16, 10,000 में से 16 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 9,984। तो ये 9,984 मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9,984। चलिए तो इसको मैं यहां पे कर देता हूं 10,000 माइनस 16, इसका आंसर आ जाएगा 9,984। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये सब की यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए, इसमें भी नहीं किया इसमें भी नहीं किया, इसमें देखिए आइडेंटिटी यूज कर करना है। मल्टीप्लाई करना रहता तो हम सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आते, मल्टीप्लाई नहीं है, आप क्लास 9 से पढ़ रहे तो आपको आइडेंटिटी यूज करके करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज factorize the following using appropriate identity. Factorize the question number 3 is factorize the following, factorize the following using appropriate identity. Number 1 is 9x square plus 6xy plus y. So 9x square
प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड यहां मैं लिख दे रहा हूं, सेकेंड इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 एंड थर्ड वन इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं कि क्या करना है। पहले हमको करेक्ट फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। कह रहा है कि इसका फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन जो यहां पे एप्रोप्रिएट मतलब कि जो प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी यहां पे सेट हो रही है उसका यूज करना है। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी मतलब कि जो आइडेंटिटी यहां पे लग रही है उसका यूज करना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो थोड़ा सा हम इसको बदल के लिखेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं। 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इस y स्क्वायर को भी मैं यहां पर लिख देता हूं y होल स्क्वायर, ठीक है। यहां प्लस है प्लस, देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर दिख रहा है, ये b स्क्वायर। यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3x इंटू वाई। ये चीज समझना है। अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि यार कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो फार्मूला याद करना बहुत कंपलसरी है। देखिए मैंने इसको लिखा 3x का होल स्क्वायर, इसको लिखा y का होल स्क्वायर, और जो बीच में दिया 6xy मैंने उसको ऐसा लिख दिया 2 इंटू 3x इंटू वाई। यहां देखेंगे ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन गया ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप आइडेंटिटी जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है इसका? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है ये? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो ये क्वेश्चन दिया है इसको क्या लिख सकते हैं? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 3x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। करेक्ट फैक्टराइज करना है तो पावर 2 लगा है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं 3x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x प्लस वाई। हो गया फैक्टराइज। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी यूज किए और इसको फैक्टराइज कर दिए 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहां भी हम लोग देखने से समझ में आएगा कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। बीच वाले को कैसे लिख सकते हैं? तो 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2y होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर है 4y स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए माइनस माइनस ये 4y को लिखूंगा 2 इंटू 2y इंटू 1। क्या बन रहा है? देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है? a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप आइडेंटिटी लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो अब इस फार्मूले पर अगर इसको रखा जाए तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2y
-1 होल स्क्वायर। फैक्टराइज कर रहे थे इसको दो अलग अलग लिख देते हैं दोनों को, तो ये पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2y - 1 और एक ब्रैकेट में 2y - 1। इस तरह से इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो दो पार्ट कर ले। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मैं यहां कर दे रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को इरेज कर देता हूं। आप लोग इसको राइट डाउन कर लिए होंगे। चलिए थर्ड पार्ट मैं यहां कर देता हूं। थर्ड पार्ट इज x² - y² अपॉन 100। ये क्वेश्चन दिया है। अब ये यहां भी समझना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहां पे यूज हो सकती है, किस आइडेंटिटी का यूज किया गया है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² को मैं ऐसे लिख सकता हूं x² माइनस इसको मैं लिख सकता हूं y/10 का होल स्क्वायर। x² को मैं ऐसे लिख सकता हूं -y² पर 100 को लिख सकता हूं y/10 होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया a² - b²। हम जानते हैं a² - b²। क्या आइडेंटिटी होती है इसका, होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, a + b, a - b। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये बनेगा x + y/10 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा x - y/10। इस तरह से थर्ड पार्ट का फैक्टराइजेशन कर लिए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिखने जा रहा हूं। Question number 4 is expand each of the following. Question number 4 is expand each of the following using suitable identity। चलिए मैं इसका सम कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन लिख के। इसमें टोटल क्वेश्चन है 6 है। तो चलिए पहले पार्ट को हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमको दिया है x + 2y + 4z होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें टोटल 6 पार्ट है। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। बोला कि इसको एक्सपेंड करिए, इसका विस्तार करिए आइडेंटिटी यूज करके। सुटेबल आइडेंटिटी मतलब जो आइडेंटिटी यहाँ पे बैठ रही है, जो आइडेंटिटी यहाँ पे बैठ रही है उसी को यूज करना है। आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, जो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आइडेंटिटी में आपको लिखवाया था, लगभग 8 आइडेंटिटी थी, वो आपको याद होना चाहिए। तब यहां देखिए क्या लिखा है, x + 2y + 4z होल स्क्वायर, मतलब कि अंदर 3 टर्म है और इसका स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हमें पढ़े क्या होता है आइडेंटिटी, a + b + c होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc
प्लस 2CA, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, याद रहेगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फार्मूले पर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। समझे कि ये a है, ये b है, ये c है। तो मैं यहां लिख के कर देता हूं, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले क्या होता है, तीनों का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट में कर देता हूं मैं इसको भी ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि ये a है ये b है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ये 2ab हो गया। फिर क्या आता है 2bc, तो 2 ये b है ये c है, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू b इंटू c, ये 2ab ये 2bc। अब क्या बचा है 2ca, क्या बचा है 2ca। चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी की जगह 4z और a की जगह x। अब देखिए इसको थोड़ा सा क्रम से कर लीजिए। अगर यह स्क्वायर करें स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे छोटा हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ये फाइनली बनेगा क्या, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर। ये तीनों का स्क्वायर लिखे, फिर क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y, मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस 4xy प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और y जेड करें तो yz, तो 16yz प्लस इसका कर दीजिए 2 4 जा 8 8zx। तो इस तरह से हम लोग x प्लस 2y प्लस 4z का एक्सपेंशन कर दिए, इसको एक्सपेंड कर दिए हम लोग। तो देख लीजिए फार्मूले बस हम लोगों को रख के सॉल्व कर देना है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया इसमें, मैं सेकेंड पार्ट को यहां से करना शुरू कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट को भी यही फार्मूला, देखिए फार्मूला क्या दिया इसमें, दिया है सेकेंड पार्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर दिया है। सेकेंड पार्ट में हमको ऐसे दिया है। देखिए हमने बस आपको एक फार्मूला बताया, फार्मूला तो बहुत है, इस तरह का भी फार्मूला है, लेकिन इस तरह के फार्मूले को याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। बस आप एक फार्मूला याद करिए और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे। इसको मैं a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया। जब भी अगर माइनस मिले इसमें कहीं भी तो इसको हम लोग प्लस लगा के उसको ब्रैकेट में करके a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख लिया करेंगे। अब इसका हम फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला पड़ेगा, अभी ऊपर दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये a स्क्वायर, ये a है, ये b है, c है, पहले तीनों का स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 2x और b की जगह माइनस वाई, 2ab हो गया प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b की जगह क्या है माइनस वाई और c की जगह क्या है जेड।
फिर क्या होता है 2CA, 2CA तो 2 इंटू जेड इंटू 2x। यहां पे नहीं आ रहा है तो मैं इसको इधर कर देता हूं, यहां लिख देता हूं प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। सीधे फार्मूले में वैल्यू रखना है ए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या मल्टीप्लाई कर देखिए, एक 2 टू या 4, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, तो ये माइनस 4xy हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 4xy। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2yz। एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे सब प्लस में है तो प्लस 4zdx। इस तरह से हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को अभी एक्सपेंशन कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए इसके पार्ट हम लोग खत्म कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा है और हर क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। 2 पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। इस तरह से दिया है। पहले हम देखिए यहाँ पे एक माइनस नंबर दिख रहा है, पहले इसको हम लोग प्लस में करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। इसका यूज करते हैं ए अपन के a प्लस बी प्लस सी, फार्मूला यूज कर लेते हैं भाई अभी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab है, ए बी तो 2 इंटू ए बी, 2ab हो गया, प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z, 2ab 2bc प्लस ये 2z है, 2 मैं ऐसे बनाता हूं, प्लस 2z 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। चलिए देखिए मैं ये नहीं आएगा तो मैं इसको यहां नीचे कर देता हूं, प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब थोड़ा सा इसका एक्सपेंड कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर 9y स्क्वायर। यहां करेंगे तो 4z स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy। यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12yz प्लस 12yz। इसको कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा, ये 2 2 4 2 8 8zdx। तो इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट का एक्सपेंशन कर दिए। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। मैं यहीं पे आगे इसी पे ऊपर ही कर देता हूं फोर्थ पार्ट को, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। 3 पार्ट है, फटाफट कर लेते हैं इसको, फिर आगे क्वेश्चन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट फोर्थ में दिया है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर।
इसका एक्सपेंशन करना है तो पहले तो हम इसको प्लस लगा के लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3a प्लस -7b प्लस -c। हम a प्लस b प्लस c का फार्मूला पढ़े हैं तो हम उसी फार्मूले पे इसको कर लेंगे। इसका भी फार्मूला होता है लेकिन इसको याद करना बहुत टफ हो जाता है ना, भूल जाता है। हम बस एक फार्मूले के साथ कर देंगे। बन गया a प्लस b प्लस c। यूज कर दी, फार्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ये प्लस है यहाँ पे ना 2ca 2 इंटू c इंटू 3a। ये a है, ये b है, ये c है। जहां जहां हमको फार्मूले में है वहीं पर रख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका स्क्वायर क्या होता है 9a स्क्वायर। ये होता है 49b स्क्वायर। स्क्वायर आप लोग जानते हैं। ये हो जाएगा c स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई करें नंबर का नंबर में, वेरिएबल का वेरिएबल में। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, माइनस है तो माइनस 42 ab। यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में रह जाएगा। ये 2 7 जा 14 bc। इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 3 6 6ca। इस तरह से हम लोग फोर्थ पार्ट कर ले। चलिए फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। यहीं पे -2x प्लस 5y -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2x प्लस 5y प्लस -3z होल स्क्वायर। ये बन गया a प्लस b प्लस c। फार्मूले पर रख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर पर आएगा तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab प्लस 2bc 2bc अब प्लस 2ca 2 -3c हो गया और ये -2x। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इसका स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा 25y स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9z स्क्वायर। ये देखिए मल्टीप्लाई करिए, माइनस है 2 2 जा 4 5 जा 20 -20xy। इसका मल्टीप्लाई 2 बचे 10 30 -30yz। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सब प्लस में रहेगा। 2 3 जा 6 2 जा 12zdx। इस तरह से हम लोग फिफ्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिए। अब आज का इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आज के क्लास खत्म करेंगे। 4 ही क्वेश्चन रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। चलिए मैं इसको रेज करता हूं। चलिए इसका हम लोग करते हैं आज 6 पार्ट। 6 पार्ट देखिए क्या दिया है 1/4a -1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन में दे दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं a/4। 1/4 को क्या लिख सकता हूं a/4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं -b/2 प्लस 1। वही चीज यूज कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे a b c फ्रैक्शन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला हमारा वही यूज होगा, सॉल्यूशन उसी तरह होगा। बन गया a प्लस b प्लस c। रख दीजिए वैल्यू पे, पुट कर दीजिए इसको फार्मूले पे। तो क्या हो जाएगा ये a/4 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab
2 into a upon 4 into minus b upon 2 plus 2bc 2 minus b upon 2 और into 1 plus 2ab 2bc 2ca तो 2 into 1 into a upon 4। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर 4 का अपॉन स्क्वायर 4 16 प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर करना आपको आता होगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहां देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन 4। यहां देखिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी। यहां देखिए 2 से कट जाएगा 4 दो बार में, तो ये हो जाएगा प्लस ए अपॉन 2। तो ये हमारा एक्सपेंडन, इसका एक्सपेंशन हो गया। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। मे भी 2 वीडियो और बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हैं और हर क्वेश्चन में 3-4 पार्ट दिया है। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग ये क्लास को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।